किरोज, वेलकम टू जीत 97 प्लस सीरीज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बैटरी, राइट। अब जो बैटरी है बच्चों, इसमें से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है, इधर इन एमसीक्यूज वे में, या फिर 5 नंबर का एक जो पूरा सेल है जो मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगी, ठीक है, वो सारा आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट इज देखने मिलेगा। फिर बहुत फ्री फ्री मार्क्स है इसके, लगा लो आप, ठीक है। तो हम इसको अच्छे से पक्का करेंगे आज। तो हमारा टॉपिक है बैटरी। व्हाट इज बैटरी? व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो हमारे स्कूल में क्या बोलते हैं, जिस जिस बंदे को स्पेक्स लगी होती थी ना, उसको बैटरी बैटरी बोल के चिढ़ाते थे, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि बैटरी क्या होती है। तो बच्चों, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा व्हाट इज बैटरी। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब आप सेल्स को किसी कॉम्बिनेशन में अरेंज करते हो, इधर इन सीरीज और इधर इन पैरेलल, ठीक है, वो जो सेल्स का जो ईएमएफ है उसको हम बैटरी बोलते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अब बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, है ना। मैंने आपको बताया था कि हर एक आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है, चाहे गैल्वेनिक सेल है चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसके हमेशा एक ईएमएफ आती थी, है ना। ईएमएफ का मान लो 1 वोल्ट है, उसका जो पोटेंशियल का वैल्यू होता था, जब उस पोटेंशियल के वैल्यूज को मैं किसी सीरीज या पैरेलल के कॉम्बिनेशन में लगा देती हूँ, है ना, तो उन सबका जो टोटल जो नेट है वो उसको एड अप करके हम बैटरी बोलते हैं। देखते हैं। A battery is combination of electrochemical cell where each cell has its own EMF, जो आपके हर सेल की खुद की क्या एक अलग EMF होती है। When these cells are connected in series or in parallel combination, each EMFs add, सबकी EMF add हो जाएगी and give a total voltage और एक total voltage देगी, ठीक है। अब आपको अगर गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मेरे पास लेक्चर रेफर करो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया बच्चों, और उसमें से पक्का क्वेश्चन बनता होता है, पक्का, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो अब जब आपके सारे अलग अलग सेल्स को मैंने कॉम्बिनेशन में अरेंज कर दिया और उनका जो टोटल वोल्टेज है उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो क्या होता है बच्चों, जो बैटरीज होती हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। अब मैम ये क्या होता है, देखते हैं। द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस आफ्टर यूज ऑफ ओवर टाइम पीरियड द बैटरी बिकम्स डेड एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। अब प्राइमरी बैटरी क्या है बच्चों, सिर्फ वन टाइम यूज, सिर्फ वन टाइम यूज। अब प्राइमरी बैटरी सिर्फ एक ही बार यूज कर पाओगे, ठीक है, जैसे आपके रिमोट के सेल्स हैं, है ना। अब आप नवा लेके आए तो वो उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या है, वो खत्म हो जाएगा, है ना, वो सेल डेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो खत्म हो जाएगी, राइट। तो ये आपके आपकी होती है प्राइमरी बैटरी, जो कि रिचार्जेबल नहीं होती, है ना, जो कि डेड हो जाएगी, जो कि दोबारा यूज में नहीं आएगी। नेक्स्ट आ जाओ आपका सेकेंडरी बैटरीज। हमारे सिलेबस में बच्चों दो तरह की प्राइमरी बैटरी है, एक है लेक्लेंचे, लेक्लेंचे प्राइमरी बैटरी, और सेकेंड है मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी सेल, राइट। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, दीज सेल्स कैन बी रिचार्ज्ड, दे कैन बी रिचार्ज्ड एंड कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है। जैसे आपका इन्वर्टर में जो बैटरी डलती है, लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं आपको कवर करवाऊंगी, उसमें से पक्का क्वेश्चन देखने मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, हम उसको दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं, उन बैटरीज को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बैटरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी, दिस इज योर लेक्लेंचे सेल, इसको ड्राई सेल भी कहा जाता है, ओके। इट इज अ प्राइमरी सेल विच इज नॉन रिचार्जेबल। अभी मैंने आपको बताया जो प्राइमरी सेल क्या है बच्चों, ये नॉन रिचार्जेबल होते हैं, बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते, दे जस्ट गॉट डेड, ये खत्म हो जाएंगे, राइट। अब इसमें क्या होता है बच्चों, क्योंकि ये सेल है ना, अब सेल में क्या होगा, एनोड होएगा, कैथोड होगा, इलेक्ट्रोलाइट यूज होएगा, है ना। तो इसका एनोड इज मेड अप ऑफ जिंक कंटेनर। ये जो आपका एनोड है ये क्या बेटा, जिंक कंटेनर बना हुआ है, आपके एनसीईआरटी का फिगर है, तो एनसीईआरटी में से रेफर कर लेना। नेक्स्ट आपका आगे कैथोड। अभी क्या देख पा रहे हो, दिस इज व्हाट कैथोड रॉड, ये क्या कैथोड की रॉड है, सराउंडेड बाय मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीज ऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक, ठीक है। अब इसके बीच में ये किससे सराउंडेड है, जो आपकी कार्बन है किससे सराउंडेड है, आपका मैग्नीज ऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक से, और NH4Cl प्लेट एंड NH4Cl प्लेट से सराउंडेड है, ठीक है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज हो रहा है, मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl। अब जो इसके बीच में जो जो पेस्ट यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसमें आपकी रिएक्शन चलती है ना, जिसकी जो आपको एक रिएक्शन का मीडिएट होता है ना, इसी इलेक्ट्रोलाइट की वजह से आपका इलेक्ट्रोलिसिस सारा कुछ सेटअप चलता है, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। अब कॉमन यूज इन ट्रांजिस्टर एंड इन क्लॉक्स। अब जो क्लॉक्स का सेल होता है, जो ट्रांजिस्टर में सेल डलता है, वो कौन सा, लेक्लेंची सेल होता है, ओके। अब यहाँ पे आ गया इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको एग्जाम में लिखने आएगा।
अब सेल रिएक्शन क्या है बच्चा, पहले लिखो एट एनोड और एट कैथोड। एनोड पे क्या होती है मैम, ऑक्सीडेशन। ये मैंने चीख चीख के अपने पुरानी वीडियोस में बहुत बार बोल बोल के बोला है कि इसको याद कर लो कि एनोड क्या है, जहां पे होगी ऑक्सीडेशन। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लो साथ साथ में कॉपी खोल के, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड व्हाट इज कैथोड, जहां पे मैम क्या होगी, रिडक्शन होगी, राइट। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब जिंक है, इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इसने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया और मैंगनीज ऑक्साइड बना और अमोनिया बना दिया, राइट। अब ये भी ऑप्शनल है, मान लो पेपर में आपको याद करनी पड़ेगी, वरना अगर अगर आपको ये नहीं याद हो रहा, ठीक है, तो इट्स आपको नेट रिएक्शन जरूर याद होनी चाहिए बच्चों। लेक्लेंची सेल के बारे में आप ये सारी डिटेल्स लिखो, डिटेल्स को लिखने के बाद आप उसकी नेट रिएक्शन लिख दो, तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब ये आपकी रिएक्शन है, नेट रिएक्शन है, ठीक है। अब उसमें देखो ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। अब इसका क्या है, इसका 0 था, यहाँ पे +2 हो गया, है ना, मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑक्सीडेशन होगी, राइट। अब आप देखो जिंक, यहाँ पे क्या है, जिंक क्या है, एनोड है, ये दिस इज योर एनोड प्लेसमेंट, राइट। तो ये आपकी नेट रिएक्शन है, आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो मैग्नीज ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, +4, और जब यहाँ पे चेंज हुआ तो +3। ये भी कुछ कन्वर्जन आप याद रखना, बिकॉज बच्चों बैटरी क्या है, जितना भी आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब तक पढ़ ली उसका एप्लीकेशन है, ठीक है। अब वो एप्लीकेशन आपके पेपर में जरूर आएगा। आप सोचो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा और उसका जो एप्लीकेशन का पार्ट है वो छोड़ दिया, तो वो कैसे रह जाएगा, है ना। तो एप्लीकेशन में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो इसका वोल्टेज क्या रहेगा बच्चा, 1.5 वोल्ट। इसका वोल्टेज क्या है, 1.5 वोल्ट। अब इसमें मैंने आपको कहा कि NH3 प्रोड्यूस्ड एंड कंबाइंड विद Zn2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे NH3 प्रोड्यूस हो रहा है, यस मैम, NH3 तो प्रोड्यूस हो रहा है। NH3 प्रोड्यूस एंड कंबाइंड विद जिंक 2 पॉजिटिव। अब जो आपका ये है ना, ये इसके साथ क्या करे, कंबाइन कर लेगा। जो NH3 है वो जिंक 2 पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। इसको साथ कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब इस कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स इसलिए बना ताकि आपकी रिएक्शन बैक ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपकी क्या है, रिएक्शन स्मूथ आगे चल रही है ना। और अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, हमारा जिंक डालने का, अमोनिया डालने का पर्पस यही है कि हमारी रिएक्शन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना ले जिंक 2 पॉजिटिव के साथ, और ये रिएक्शन बैक ना हो जाए, ठीक है। रिएक्शन को इरिवर्सिबल होने से रोकती है, ठीक है, सॉरी, टू मेक द रिएक्शन इरिवर्सिबल, रिएक्शन को इरिवर्सिबल, रिएक्शन बैक ना चली जाए तो उसको प्रिवेंट करती है, ठीक है। समझ आया कि लेक्लेंची सेल क्या होता है, ठीक है। अब आपको पेपर में लिखने वाला पार्ट क्या मैंने लिख दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, मर्क्यूरी सेल। ये भी क्या है, प्राइमरी सेल है। मैंने आपको बताया पहला है प्राइमरी में दो हमारे सिलेबस में, एक लेक्लेंची सेल है और एक है मर्क्यूरी सेल है। सेकंड वन इज मर्क्यूरी सेल। अब इसके एनोड में क्या है, जिंक एमेलगम का पेस्ट है, जिंक एमेलगम का पेस्ट है, ठीक है, एनोड में जिंक एमेलगम। और कैथोड में क्या है, पेस्ट ऑफ KOH एंड जिंक ऑक्साइड। अब यहाँ पे हमारा क्या है, जिंक ऑक्साइड और KOH का पेस्ट डाला हुआ है। इसकी वोल्टेज क्या है, 1.35। अब इसका वोल्टेज कम है, लेक्लेंसिस इसका वोल्टेज कम है। तो इसका मतलब ये किसमें यूज होगा, जो लो करंट डिवाइसेस हैं, जिसमें ज्यादा वोल्टेज या ज्यादा पावर नहीं चाहिए, उस डिवाइसेस में यूज होगा। जैसे कि हियरिंग एड में है ना, जो हियरिंग एड में लगता है थोड़ी सी वोल्टेज कम लगती है, उसमें मर्करी सेल यूज करते हैं। देन हमारे वॉचेस में यूज होता है ना, आपने देखा होगा इसको बटन सेल भी बोलते हैं ना। देखा होगा जैसे दुकान पे घड़ी आप सेल डलवान जाते हो तो ऐसा गोल से सेल होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज मर्करी सेल। इसकी रिएक्शन देखो बच्चों, एनोड में क्या है, जिंक एमेलगम, दो हाइड्रोक्साइड आयन, और ये जो आपकी दो रिएक्शन है, कैथोड पे क्या है, मर्क्यूरी ऑक्साइड, वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन डाल के। अब ये यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है जी, रिडक्शन हो रही है, राइट। इसके ओवरऑल रिएक्शन क्या है, जिंक प्लस मर्क्यूरी ऑक्साइड टू गिव ZnO एंड मर्क्यूरी इन लिक्विड स्टेट, बिकॉज आपको पता है मर्क्यूरी इज लिक्विड इन नेचर, राइट। दिस इज द ओनली मेटल, राइट, जो कि लिक्विड इन स्टेट होता है, ठीक है। तो आपकी ओवरऑल रिएक्शन है, तो आपको रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। सॉरी बच्चों, आई कांट हेल्प इन दिस, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दिस, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, आई नो थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट आपको याद करना ही पड़ेगा ये, ठीक है, बिकॉज बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे। तो अब जो हम करने जा रहे हैं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो, ये आता होता है पेपर में, दिस इज द स्टार ऑफ द बोर्ड्स, लेड स्टोरेज बैटरी। बेटा लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है, ये क्या है, सेकेंडरी बैटरी है। ये क्या है मैम, सेकेंडरी बैटरी। इसका मतलब ये रिचार्जेबल है, रिचार्जेबल है, मतलब इसकी चार्जिंग भी कर सकते हैं और डिस्चार्जिंग भी कर सकते हैं। इसमें दो प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी इज अ चार्जेबल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसको मैं चार्ज कर सकती हूँ,
ठीक है, यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। अब सबके घर में इन्वर्टर्स हैं, ठीक है। अब इन्वर्टर में जो बैटरी होती है, ठीक है, इन्वर्टर में जो बैटरी डलती है, इन्वर्टर कितना हैवी होता है, अब उसमें जो बैटरी डलती है दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। अभी लेड स्टोरेज बैटरी वैसी बहुत हैवी होती है। अब इसका देखो स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन देखो, स्टैंडर्ड 12 वोल्ट बैटरी, कितनी देखो कितनी हैवी बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी है। इसमें क्या है, 6 सेल्स है बच्चों, 6 सेल्स अलाइंग है, प्रोड्यूसिंग अबाउट 2 वोल्ट। अब जो 6 सेल है वो कितना 2 वोल्ट ईच प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 6 टू 12 वोल्ट टोटल, राइट। अब जो आपका एनोड है उसमें क्या है, स्पॉन्ज लेड, एनोड साइड आपने लेड डाला है, कैथोड में क्या है, लेड ऑक्साइड पीबीओ। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जस्ट मार्क माय वर्ड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलाइट का रोल। इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा, इसमें डाइल्यूट H2SO4 यूज कर रहे हैं, जिसका रेशो आप याद रखो 38% H2SO4 बाय लेड ऑक्साइड, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 यूज करें। अब H2SO4 का रोल क्या है मैं पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो अब इसकी रिएक्शन देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पक्का बोर्ड में आती होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो। तो देखो अब एनोड पे क्या हो रही है मैम, ऑक्सीडेशन होगी। अब लेड की क्या कर दी मैंने, ऑक्सीडेशन कर दी। कैथोड में क्या है, इसकी रिडक्शन हो रही है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों, दिस इज अवर नेट रिएक्शन, दिस इज व्हाट, दिस इज अवर नेट रिएक्शन। लेड, लेड ऑक्साइड, 4 हाइड्रोजन के आयन एंड सल्फेट आयन विल गिव पी, लेड सल्फेट एंड वाटर, ठीक है। ये क्या डिस्चार्जिंग में हो रहा है, ठीक है। अब डिस्चार्जिंग का रिएक्शन ऐसे याद रखना है आपको, मैं याद करने की ट्रिक भी आपको साथ साथ में बता रही हूँ, ठीक है। तो नेट रिएक्शन आपको याद करनी ही करनी है एट एनी कॉस्ट, ठीक है बच्चों। अब ये क्या डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है, मान लो अब अपना बैटरी है, जो इन्वर्टर है वो यूज हो रहा है ना, मान लो लाइट गई तो इन्वर्टर यूज हो रहा है, तो क्या हो रही है, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है ना, साथ साथ में उसके आयंस क्या डिसोशिएट हो रहे हैं, बार बार डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। और जब टाइम आएगा उसको चार्ज करने का, ठीक है, जब हम करेंगे चार्जिंग, तो चार्जिंग का क्या प्रोसेस है मैम, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लूं, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक, आपको ये सारे रिएक्शन रिवर्स लिख देनी है। क्या लिख देनी है, रिएक्शन रिवर्स करके लिख देनी है। मतलब जो लेड सल्फेट प्लस वाटर टू गिव, ये सारे आपके रिएक्टेंट्स में, सारे बिल्कुल रिएक्शन को ऐसे फ्लिप कर देना, दैट इज सो सिंपल। तो आपकी किसकी रिएक्शन बन जाएगी, चार्जिंग की रिएक्शन बन जाएगी। कितना इजी, एक रिएक्शन याद रखो, डिस्चार्जिंग की रिएक्शन याद रखो, और उसको बिल्कुल प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में लिख दो, एकदम रिएक्शन उल्टी कर देना, दैट विल बी द रिएक्शन फॉर योर चार्जिंग। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैम, अब ऊपर वाली रिएक्शन से हमें क्या देखने मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रॉम अबव रिएक्शन H2SO4 is used up। अब ऊपर वाले रिएक्शन में H2SO4, ये देखो H2SO4 is being used up in the discharging, as a result the density of H2SO4 decreases। जैसे जैसे आप H2SO4 यूज करो उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, और बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो उसको क्या चाहिए, चार्जिंग चाहिए। चार्जिंग चाहिए तो आपको रिएक्शन क्या करनी पड़ेगी, फ्लिप करनी पड़ेगी। दिस इज सो इंपॉर्टेंट बच्चों, जस्ट मार्क दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखेंगे रोल ऑफ H2SO4। अब H2SO4 का रोल क्या है, प्रोवाइड H पॉजिटिव एंड सल्फेट आयन नीडेड फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होती है, राइट, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होती है। अब आपकी जितनी भी बैटरीज है, जितनी भी इलेक्ट्रिकल केमिकल सेल है, रिडॉक्स रिएक्शन ही तो है, क्या ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, दोनों सेम चल रही है। ड्यूरिंग डिस्चार्ज H2SO4 concentration decreases। H2SO4 का मास्टर रोल है बच्चों लेड स्टोरेज बैटरी में, बिकॉज H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डिक्रीज हो रही है एंड गेट कंज्यूम्ड। अब ड्यूरिंग चार्जिंग क्या करेंगे बच्चों, जो का H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज करनी स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज हमने रिएक्शन को फ्लिप कर दिया। अब मेरी बात समझे ना, तो ये सारी ये जो दो आपके दो प्रोडक्ट है ना, इसको यहाँ पे लिख देना रिएक्टेंट साइड में, एंड एरो डाल के जितने भी आपका अभी रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देना। दिस इज द रिएक्शन फॉर चार्जिंग, राइट, इजी। थोड़ा थोड़ा रट्टा भी मरवाती जाऊंगी बिकॉज आई नो दिस इज थ्योरेटिकल पार्ट। नेक्स्ट आ जाओ, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, कलर चेंज कर लूं मैं, आपको रेड कलर थोड़ा कम दिखता होगा। निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो मैम सेकेंडरी बैटरी, राइट, मतलब इसमें भी चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती है, इसको भी हम, दिस इज ऑल्सो रिचार्जेबल। अब एनोड क्या है बेटा, एनोड में हम क्या डाले, कैडमियम डाल दो। कैथोड में डालोगे आप एक मेटल की ग्रिड डालोगे कंटेनिंग निकल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और इसमें हम एक सेपरेटर रहता है, ठीक है, डायग्राम आप देख लेना एनसीईआरटी में, एक सेपरेटर रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करें, KOH सोल्यूशन, ठीक है। अब ये क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन।
तो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपकी इलेक्ट्रोलिसिस है उसको करवाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। फाइन। तो आप इसकी एनोड की रिएक्शन देखो, कैडमियम, कैथोड साइड हमने क्या डाला है, निकल ऑक्साइड। ठीक है, अब इसको नेट रिएक्शन अब इसकी याद रखो, कैडमियम, निकल ऑक्साइड और वाटर डालेंगे बीच में। ठीक है, तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड, निकल हाइड्रोक्साइड सॉलिड। इसका सेल पोटेंशियल क्या है, 1.4 वोल्ट। ठीक है, इसका जो सेल पोटेंशियल है वो लेड सोडियम से थोड़ा सा कम रहता है। फाइन। अब आपने दोनों प्राइमरी कर ली। प्राइमरी कौन से थी मैम, एक हमारा लेक्लेंची सेल था, एक हमारा मर्क्यूरी सेल था। अब हम जो सेकेंडरी पढ़े तो लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ी और निकल कैडमियम बैटरी पढ़ी। तो आपको दोनों का डिवीजन क्लियर हो गया। यहाँ तक था आपका पार्ट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, आई विल बी ऑनेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो था, जो लिखने में आ सकता है, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, और बाकियों में से बच्चों आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, फ्यूल सेल। व्हाट इज दिस, फ्यूल सेल। अब आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने पिछले जितने भी आपको सेल पढ़ाया है, आई हैव डिपिक्टेड दिस बाय रेड कलर। तो फ्यूल सेल को मैंने ग्रीन से क्यों डिपिक्ट किया? क्या मैंने कलर कलर कॉम्बिनेशन खेलने की कोशिश करी? नो। इसके पीछे एक रीजन है कि मैंने इसको ग्रीन से क्यों डिपिक्ट किया। ग्रीन से डिपिक्ट करने का रीजन है बच्चों, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। हम हर इको फ्रेंडली कलर को ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो दिस इज इको फ्रेंडली। अब देखो, जितने भी नेचर में हमने सेल्स दिए, मर्करी सेल, अब मर्करी इज वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ, यू नो। कैडमियम भी बहुत हैवी मेटल है, वो भी कितना डेंजरस है। लेड, दे आर यूजिंग लेड, है ना। तो ये सारे क्या है, ह्यूमंस को बहुत नुकसानदायक है। तो इसको रिप्लेस, अब केमिस्ट्री हमारी यही चीज है, पहले हम शौक शौक में फटाफट कुछ ना कुछ बना लेंगे और उसके बाद उसके कुछ डीमेरिट्स निकलेंगे ह्यूमन बॉडी पे, है ना। तो उसके बाद हम उसको इरेडिकेट करने के लिए कुछ न्यू निकालेंगे। तो ये वही न्यू चीज है, दिस इज फ्यूल सेल। दिस इज बहुत ही अच्छा सेल है, इको फ्रेंडली सेल है। देखते हैं क्या है। galvanic cell which use energy of combustion of fuels like H2, CH4, CH3, OH। अब क्या है बच्चों, ये कंबशन करता है। कंबशन क्या होता है, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब फ्यूल को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, तो जो आपके कुछ नेचुरल सोर्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, आपके हाइड्रोजन है, जो आपका मीथेन है, जो आपका CH3OH है। ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब इसका सेल देखो, एक साइड से आपका एनोड में क्या है, H2, दिस इज योर एनोडिक साइड, H2। ठीक है, कैथोड में क्या है, O2, कैथोड साइड डालोगे आप O2 डालोगे। इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, KOH एंड NaOH। इसका रीजन मैंने बताया क्यों यूज होता है, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट। अब इसमें इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ पोरस ग्रेफाइट इंटीग्रेटेड विद कैटलिस्ट प्लेटिनम और मेटल ऑक्साइड। अब इसके बीच में जो बच्चों जो एक्वस इलेक्ट्रोलाइट जो हमने डाला है, ये डालेंगे KOH एंड NaOH, कुछ भी ऐसा। ठीक है, और इसके बीच में एक ग्रेफाइट की रॉड रहेगी। ठीक है, इसमें हम प्लेटिनम डालते हैं। क्यों डालते हैं, बिकॉज ये क्या होता है, नॉन रिएक्टिव। ये क्या होता है बेटा, नॉन रिएक्टिव। ठीक है, जो आपके रिएक्शन, मतलब जो आपके कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, दे आर नॉन रिएक्टिव, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस। तो अब जब ऑक्सीजन और H2 कंटिन्यूसली आप अपने सेल में डालोगे, तो हमारा मास्टर प्रोडक्ट क्या निकलेगा, वाटर। क्या निकलेगा, वाटर। यही तो इस रिएक्शन की खासियत है कि आपने सिंपल सिंपल H2 वाला O2 डालो और आपको मिल क्या रहा है, एज अ प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, H2 प्लस। इस H2O के साथ ना बच्चों बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी को हम यूज करते हैं। तो देखो प्रोडक्ट्स क्या है, ओनली H2O वाटर एंड हीट आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और जो हीट को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में, एंड मेक एन इको फ्रेंडली डिवाइस। इसको एक इको फ्रेंडली डिवाइस बनाता है। एप्लीकेशन देखो बच्चे, स्पेस क्राफ्ट में यूज होता है ना, क्योंकि एज इसका एक तो एंड प्रोडक्ट वाटर भी निकल रहा है। ठीक है, तो वो उनको यूज हो जाता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज होता है। अब इसका एडवांटेज क्या है, फ्यूल सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी विद एफिशिएंसी ऑफ 70%। अब जो इसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा है, इको फ्रेंडली इसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा है, 70% मोर एफिशिएंसी है इसकी। ठीक है, वेर एज जो बाकी जो हमने सेल्स पढ़े उनकी एफिशिएंसी 40% ही रहती है। कितनी कम एफिशिएंसी है ना। इसकी एफिशिएंसी एक तो 70% है और नेचर के लिए इको फ्रेंडली है। ठीक है, नेचर के लिए इको फ्रेंडली मतलब इको फ्रेंडली है, राइट। अब इसका डिसएडवांटेज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं ना। हाई कॉस्ट सबसे पहला, क्योंकि बच्चों जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं ना, बहुत ध्यान से सुनना, तो उसके साथ हम केमिकल्स के साथ साथ उसको देखते हैं कि हमारा पॉकेट फ्रेंडली है कि नहीं, क्योंकि इकोनॉमिकली भी हमें चीजों को एनालाइज करना होता है। तो इसका थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा रहता है, क्यों, बिकॉज हम इसमें प्लैटिनम यूज करते हैं तो महंगा होता है ना। देन इसमें हाइड्रोजन स्टोरेज है बेटा, मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन।
एंड इफ यू नो कि हाइड्रोजन क्या है, एक्सप्लोसिव होता है, कुछ कंडीशन में अगर इसको मैं मस्टर्ड में यूं छोड़ दूं तो इट इज एक्सप्लोसिव, इट कैन कॉज हार्म, ठीक है। तो हाइड्रोजन की वजह से इसको थोड़ा ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल रहता है, ठीक है, क्योंकि अगर इसने फायर कैच कर ली तो ब्लास्ट आउट कर देगा, है ना। हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है। ओके, अब इसके रिएक्शन देखो जो इंपॉर्टेंट है, एनोड साइड में क्या डालेगा, H2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है मैम, ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख देना, यहाँ पे रिडक्शन की रिएक्शन लिख देना। ओवरऑल रिएक्शन क्या बनी, 2H2O2 टू गिव वाटर, एंड प्रोडक्ट क्या है, वाटर, राइट। तो इसका वोल्टेज क्या है बेटा, 1 वोल्ट इसका वोल्टेज है, ठीक है। कितना सिंपल था, आज हमने सारी बैटरीज कवर कर ली। इसको आप फ्लो चार्ट बनाओ, ऐसे करूंगी मैं, आपको एक टेबल बना के आपको लिंक में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो आपको इजी हो जाएगा। ये सारी बैटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें से एमसीक्यूज तो आएंगे ही आएंगे, प्लस जो बोर्ड में अगर लिखने आ सकता है तो लेड स्टोरेज बैटरी आई मस्ट से, वो इंपॉर्टेंट है। लेड स्टोरेज बैटरी बोल, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी ये पढ़ोगे नहीं, ठीक है, सारी पढ़नी है, बट उस पर थोड़ा सा ज्यादा जोर डालना है। फाइन, आई होप आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।